नमस्कार, मैं एस्ट्रो सोनिया आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति अपने घर को बुरी नजर से बचाने की कोशिश करता है। इसके लिए वो कई तरह के उपाय भी करता है। मैंने भी आपको बहुत बार अपने घर को बुरी नजर से, बुरी शक्तियों से बचाने के लिए बहुत सारे उपाय बताए हैं जो कि कारगर भी हैं। लेकिन आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ, एक ऐसे यंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ जो अपने आप में ही एक समूह है जिसका हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। ये शुभ चिन्हों का ऐसा समूह है जिसको यदि आप अपने घर में स्थापित करते हैं, खास तौर से अपने मुख्य दरवाजे पर स्थापित करते हैं, तो ये यंत्र आपके घर को एक तरह की प्रोटेक्शन प्रदान करता है। बुरी नजर से प्रोटेक्शन प्रदान करता है, नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन प्रदान करता है, बीमारियों से प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ये यंत्र को आप यदि विधिवत अपने मुख्य दरवाजे पर स्थापित करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी इफेक्ट कर ही नहीं सकती है। मैं बात कर रही हूँ त्रिशक्ति यंत्र की। दोस्तों, त्रिशक्ति यंत्र न केवल वास्तु के नजरिए से बल्कि ज्योतिष में भी इसका बहुत महत्व है। जैसे कि सब जानते हैं कि ये तीनों चिन्ह बहुत शुभ हैं। ये चिन्ह हैं त्रिशूल, ओम और स्वस्ति। जैसा कि सब जानते हैं, ये तीनों चिन्ह बहुत शुभ हैं। इनमें से कोई एक चिन्ह भी यदि आप अपने घर में स्थापित करते हैं, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्थापित करते हैं, तो भी आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर सकती। बहुत बार आपने देखा होगा, लोग अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इस तरह के चिन्ह लगाते हैं या टाइल्स ऐसे चिन्ह की लगाते हैं जो बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर कोई ना कोई शुभ चिन्ह होना ही चाहिए। और जब आप त्रिशक्ति यंत्र लगाते हैं तो आपको एक साथ तीनों शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तीनों शक्तियां आपके घर को प्रोटेक्शन देती हैं। तीनों शक्तियों की आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि आप ये यंत्र अपने घर के दरवाजे पर स्थापित करते हैं, अपने मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं, तो आपके घर में कोई बुरी नजर प्रवेश नहीं कर सकती, कोई नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर सकती। माना जाता है कि जहां ये यंत्र स्थापित होता है वहां बीमारी भी आसपास नहीं फटकती। तो इसलिए इस त्रिशक्ति यंत्र को अपने मुख्य दरवाजे पर जरूर लगाएं। दोस्तों, यहाँ एक बात मैं जरूर मेंशन करना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि त्रिशक्ति यंत्र जब भी आपने लगाना है, प्योर मेटल में ही लगाना है। मेरे कहने का मतलब है कि या तो शुद्ध तांबे का हो, या शुद्ध पीतल का हो, या अष्ट धातु का हो। लोग प्लास्टिक के या लोहे से निर्मित यंत्र भी लगाते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। प्लास्टिक यदि आप लगाएंगे तो वो किसी तरह की ना तो पॉजिटिव ऊर्जा पर आपको देगा, ना ही नेगेटिविटी को दूर करेगा। शुद्ध धातु का ही आप यंत्र स्थापित करें, अपने मुख्य दरवाजे पर यंत्र लगाएं। ये बहुत महंगा भी नहीं है, इसलिए हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। इसको लगाने के लिए या तो आप किसी शुभ दिन पर लगाएं, या नवरात्रि जैसे चल रही है, आप नवरात्रि में भी किसी दिन लगा सकते हैं। इसके अलावा यदि नवरात्रों के अलावा आप लगाना चाहते हैं तो किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार आप ये चिन्ह अपने मुख्य दरवाजे पर लगा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप शुद्ध धातु का लगा रहे हैं तो आप उससे पहले इसको गंगा जल में अच्छे से धोकर, धूप दीप दिखाकर इसे अपने मुख्य दरवाजे पर स्थापित करें। और स्थापित करते हुए आप इस पर कुमकुम या हल्दी से तिलक भी अवश्य लगाएं। दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित तौर पर बुरी नजर और नेगेटिविटी से बच जाएंगे। दूसरी बात, इस चिन्ह को या इस यंत्र को लगाने के लिए लोग कील का सहारा लेते हैं। ये अपने आप में एक वास्तु दोष माना जाता है। ऐसा होता है कि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं दिन भर में और अपने साथ कई तरह की नकारात्मक ऊर्जा घर में लेकर आते हैं। घर के सदस्य भी जब घर में आते हैं तो अपने साथ बहुत सारी नेगेटिविटी भी ले आते हैं, क्योंकि आप दिन भर में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, कई सारी जगहों पर जाते हैं। हर कोई अच्छे विचार नहीं रखता है, हर कोई जगह शुभ नहीं होती है।
तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप अपने घर के बाहर ये शुभ चिन्ह, ये शुभ यंत्र जरूर लगाएं। इसको लगाने से आप कहीं भी जाएं, कहीं से भी आएं, किसी को भी मिलें, आप जब अपने घर में प्रवेश करेंगे तो नेगेटिविटी घर के प्रवेश द्वार के बाहर ही रह जाएगी और आप बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा के साथ अपने घर में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, आप इस यंत्र को लगा के देखिए, आप स्वयं महसूस करेंगे आपके घर का पूरा वातावरण शुभ होने लगेगा। ये आप करके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको कितना लाभ हुआ, आपको किस तरह का एक्सपीरियंस हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियोस में मैं और भी अच्छी जानकारी लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।